नमस्कार, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में स्वागत करती हूं। आज हम बहुत खुश हैं और इस खुशी का दो कारण हैं। जहां एक तरफ वहां जिंदगी ने चौथा विश्व रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी तरफ एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे के सिर्फ 2 एपिसोड टेलीकास्ट होने के बावजूद हमने पूरे देश भर में चमकते सितारे ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आसमां में हैं अनेक सितारे, पर उनमें से कुछ ही है जो कहलाते हैं चमकते सितारे। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे असम के गुवाहाटी के एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, पर उसके बावजूद अपनी कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष से उन्होंने अपने आप को पूर्वोत्तर भारत के टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में स्थापित कर दिया। तो चलिए आज हम एक खास मुलाकात करते हैं डेटा मिशन के फाउंडर एंड सीईओ श्री पवन कुमार जी अग्रवाल से। बुलंद हौसले, समय के साथ चलने की सूझबूझ, दूरदृष्टि और हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत, ये सब अगर किसी एक व्यक्ति में हो तो उसे सफलता के शिखर पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं ललित सरावगी जैन। आज पूर्वोत्तर भारत से आप एक ऐसे चमकते सितारे से परिचित होंगे जिनका बचपन गरीबी में बीता, पर आज वो पूर्वोत्तर भारत के टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, श्री पवन कुमार अग्रवाल। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। 1962 में असम के छोटे से शहर जोरहाट से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पवन जी का जन्म हुआ। पिता धनराज जी और माता गीता देवी अग्रवाल की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आपके पिताजी क्या करते थे? छोटी सी दुकान थी किराना की, जो होते हैं 100 स्क्वायर फीट में, वहाँ सब सामान रखते हैं। गाँव की दुकानें, वहाँ कपड़े भी रखते हैं, राशन भी रखते हैं, हार्डवेयर भी रखते हैं। छोटी डेली की 400-500 की बिक्री होती है, उसमें से उसने हम लोगों को गुजारा करके हम लोगों को पढ़ाया भाई लोगों। पवन और उनके 3 भाई विजय, संजय और राजीव सभी की प्रारंभिक शिक्षा जोरहाट में हुई। कक्षा 5-6 में पढ़ते पढ़ते पवन अपने पिता का दुकान में हाथ बटाने लगे। हम लोग सीजनल बिजनेस भी करते थे। दिवाली आ गई, फटाखा बेच लिया, दुर्गा पूजा में बैलून बेच लिया, रास्ते में मेला में कभी नारियल बेच लिया। पिताजी ने भी बोला, बेटा तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम मेरे जैसे सुबह 5 बजे उठोगे, रात को 24 घंटा काम करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा कुछ था, जो मुझे निकलने का इच्छा था। जो निकलने की एक ही चीज़ है, एजुकेशन। एजुकेशन बोल रहा हूँ, पासपोर्ट टू योर सक्सेस। कुशाग्र बुद्धि पवन एक मेधावी छात्र थे और जोरहाट से मैथमेटिक्स ऑनर्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में MSc मैथमेटिक्स में पास की। पवन जी ने अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाते हुए उन्होंने जोरहाट में ट्यूशन्स भी की। यह वो समय था जब हमारे देश में कंप्यूटर और IT का दौर शुरू हुआ था। पवन जी ने समझ लिया कि कंप्यूटर आने वाले युग में तकनीक क्रांति का शंखनाद करेगा। उन्होंने अपने साथियों से कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली और इसका प्रशिक्षण पाने के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई का सफर किसी भी दृष्टि से आसान नहीं था। पापा से 3000 रुपये लिया, वो 3000 रुपये लेके मैं बॉम्बे चला गया पढ़ने के लिए। तो ट्रेन से गया, यहाँ से
कलकत्ता, कलकत्ता से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बॉम्बे, 6-7 दिन में मुंबई पहुंचा, नीचे सो के जमीन में। वहाँ जाकर धर्मशाला में रुके हम। वहाँ भी मैं जॉब किया, बॉम्बे में पढ़ाई करता था। 6-7-8 महीना बॉम्बे में था, कंप्यूटर पढ़ाई किया। और वहाँ बॉम्बे में 7-8 महीना ना, बॉम्बे की लाइफ तो जानते, लोकल ट्रेन में कितनी टफ लाइफ है, आना जाना, खाना एक टाइम खाना, नहीं खाना, दाल के साथ ही निकाल देता था, सब्जी लेता ही नहीं था, पैसा होता ही नहीं था। तो वहाँ की जो हार्ड लाइफ देखा है, लोग कैसे धक्का मार के ट्रेन में चढ़ते हैं उधर, तो मैं भी काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। 7-8 महीनों में कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर वे सीधे गुवाहाटी गए। घर भी नहीं गए और बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया। इसी बीच पवन जी के मामा जी ने साथ काम करने की बात कही। इस पर पवन जी मामा जी के दिए हुए स्थान पर एक कंप्यूटर क्लास चलाने लगे। इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया डाटामेशन। उस वक्त कंप्यूटर में काम आने वाले कई पार्ट्स पवन जी अपने लिए लाते थे और कुछ अतिरिक्त सामान भी लाकर बेचते, जिन्हें गुवाहाटी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्र खरीदते। उसमें मैं फर्स्ट आदमी था जो कंप्यूटर बिजनेस में आया मैंने, तो इसलिए कंपटीशन भी नहीं था कोई, जो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। लोग हंसते भी थे, कंप्यूटर इतना कॉस्टली, 5 लाख 6 लाख कंप्यूटर होता है, उसमें कौन खरीदेगा, तो मेरे पे भरोसा था। धीरे धीरे उनका रिटेल बिजनेस चल निकला और जैसा कि कहते हैं, इसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो एक सीडी बेचने से आपने अपने व्यवसाय की शुरुआत की, आज ये करोड़ों रुपए का आपका साम्राज्य हो गया। तो डाटा मिशन के द्वारा किन किन सामानों का विक्रय होता है? आज के दिन जितनी टॉप कंपनी है, आप कैमरा बोलिए, सोनी, कैनन, जितनी LG, सैमसंग, सब कंपनी मेरे पास एजेंसी है आज के दिन। आपके कितने शोरूम हैं? शोरूम मेरा 12-13 शोरूम है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, होलसेल, मेरा काफ़ी स्टॉकिस्ट हूँ काफ़ी कंपनी का। रिटेल भी है, मैं गवर्नमेंट में भी काम करता हूँ, प्रोजेक्ट भी करता हूँ, जैसे आपको TV चैनल वगैरह लगाना है, कोई साउंड स्टूडियो लगाना है, मैं सोल्यूशन भी करता हूँ, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वाईफाई कैंपस करना है, अपना सोल्यूशन कंपनी अलग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, आपका कोई स्टूडियो बनाना है, फिल्म TV चैनल बनाना है, रिटेल अपना ही है, प्लस अपना होलसेल भी करता है डिस्ट्रीब्यूशन। पवन जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए वे अपने क्षेत्र में उस ऊंचाई पर पहुंचे जिसके सपने लोग अक्सर देखते हैं। आपका विवाह कब हुआ? मेरा बहुत जल्दी हो गया था, 88 में, मैं जब उसमें 26 साल का था। इस समय वे केवल 3-4 हजार रुपए ही प्रति माह कमाते थे। मामा जी का साथ भी छूट गया। एक बार तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, किंतु उनकी धर्मपत्नी संतोष जी ने उनका पूरा साथ निभाया और उनका उत्साहवर्धन करती रही। संयोग से उनका ससुराल भी गुवाहाटी में ही था और पवन जी ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें ससुराल से काफी सहयोग मिला। पवन जी पूरी निष्ठा और लगन से काम में जुट गए और आगे बढ़ते ही चले गए। आपने तो करीब 35 साल अपने जीवन के उनके साथ बिताए। वो दौर भी आपने देखा जब ये संघर्ष कर रहे थे और आज वो पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से हैं। कैसा लगता है आपको उनकी पत्नी होने पर? बहुत गर्व महसूस होता है। वो बहुत नरम दिल के हैं सब। उनको अपने से ज़्यादा औरों की ज़्यादा मतलब रहती है कि मैं कुछ भी पहन लूँगा, मेरे को औरों को देना है। मैं कभी बोलती हूँ ये ब्रांड सामान ये ले लो, नहीं तुम पहनो, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे औरों का करके बहुत अच्छा लगता है। पवन जी की पत्नी संतोष जी सही अर्थों में उनकी सहधर्मिणी है। पवन जी के साथ साथ वे स्वयं भी रचनात्मक प्रवृत्ति की महिला हैं और हाल ही में उन्होंने एक प्ले स्कूल भी स्थापित किया है, जिसमें देश के भावी कर्णधारों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता का पाठ भी प्रारंभ से ही पढ़ाया जा रहा है। पवन जी के पुत्र सहज अग्रवाल अपने पिता के साथ ही बिजनेस में हैं। हालांकि उन्होंने US से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है, पर वहाँ जॉब न कर वे अपना बिजनेस देखते हैं। सहज, हर बेटा अपने पिता से कुछ न कुछ गुणों को अपने में समाहित करता है कि मैं भी उन गुणों के द्वारा आगे बढ़ूं। तो ऐसे कुछ गुण पवन जी के जिसको तुमने अंगीकार किया हो? पापा के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बचपन में मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था, उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। 2014 सन में मैं वापस हिंदुस्तान आया उनके पास। तभी मैं बोल सकता हूँ वो जो लास्ट 6-7 साल है उसमें से मैं बारीकियों से उनको मैं देखा, समझा उनके बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जो भी काम करते हैं एक ऑनेस्टी और एक सच्चाई से करते हैं और वो हर एक चीज़ का रिज़ल्ट नहीं देखकर काम करते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है उनकी, जो मेरे को लग रहा है
द मेन रीज़न है जिनसे वो इतना सफलता की है। ऐसी कोई गुण मेरे को बताओ जिसको तुम अपने जीवन में ढाल चुके हो या ढालना चाहोगे। आज हमारे और उनके बीच में एक एज गैप है जो आई थिंक हर एक जॉइंट फैमिली में होता है। पुराने जनरेशन का बात काम करने का तरीका और नया जनरेशन का हमेशा अलग होता है। जो वो सुनते हैं चीज़, समझते हैं और वो करते हैं। आज के दिन की जो सोच उनकी है और जो फ्यूचर की उसकी इनकी इंसाइट्स है, दैट इज़ मतलब अमेजिंग। मेरी शादी को 8 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस साल। तो स्टार्टिंग से ही एक्चुअली जब पापा देखने गए थे मुझे फर्स्ट टाइम, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उनसे ही मुझे उनकी एक पर्सनालिटी पता चली कि ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड। तो शादी के बाद भी जब मैं यहाँ आई तो मम्मी पापा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं दूसरे घर में आई हूँ। बेसिकली यहाँ बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला। आपने इतना पढ़ाई किया है तो आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उन्होंने वर्क में भी मुझे आगे बढ़ाया कि आप ऑफिस आइए, आप काम करिए। उनके गुणों के बारे में एक लाइन में तुम क्या बोलना चाहोगे? वो पूरा परिवार है। पवन जी की पुत्री फिलहाल यूएस में जॉब करती हैं। अपने पिता के व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से वह भी काफी प्रभावित है और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं। You know very well that you are my source of inspiration. आप मेरे सिर्फ पापा ही नहीं हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आप हमेशा मेरे साथ रहे, कुछ भी हो, चाहे वो मेरी छोटी सी छोटी खुशियाँ हो या फिर मेरी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा मेरे साथ थे हो। आई डोंट नो आप कैसे करते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। एंड हमेशा आपकी खुशी के लिए, आपके हेल्थ के लिए हमेशा मैं प्रे करती रहती हूँ। पवन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 4 भाई हैं, तो आपके बाकी भाई लोग क्या क्या करते हैं? 2 नंबर डॉक्टर है विजय अग्रवाल, 3 नंबर संजय अग्रवाल और 4 नंबर राजीव। कोई सामाजिक काम हो वो भी आप करते होंगे, ऐसे कुछ कामों के बारे में बताइए। शुरू से मैं कभी दिखावा नहीं करता हूँ। मैं जो चैरिटी करता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं जो चैरिटी करके मैं पॉपुलरिटी करता हूँ। मैं दिल से करता हूँ चैरिटी, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करता हूँ। ऐसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ और भी बहुत समाज के साथ जुड़ा हूँ। मेरे खुद से अपने एंड से भी मैं काफ़ी करते रहता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती किसी की। जहाँ अब मैक्सिमम तो मैंने क्या ना, बहुत से लड़के को, हज़ारों लड़के होंगे नोटिस के, उनको मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी उनको मोटिवेट करके आज वो लोग अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, है ना। उनको एक लाइवलीहुड बना दिया। वो ज़्यादा चैरिटी होता है। डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिशिंग। तो काफ़ी लड़के आज भी मैं जाता हूँ कहीं भी, 1-1 किलोमीटर आगे हमको लेने आते हैं। उनकी लाइफ में हमने चेंज कर दिया है। आज उनको तुम करो, हम हैं पीछे से। यूं तो पवन जी का कोर बिजनेस आईटी ही है, किंतु अब ये अन्य क्षेत्रों में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गुवाहाटी में एक शानदार होटल का निर्माण किया। ऑसम पैलेस नामक ये होटल गुवाहाटी के अग्रणी होटल्स में अपनी पहचान पहले ही बना चुका है। इसके लाउंज रेस्टोरेंट की भी गुवाहाटी में काफ़ी चर्चा है, जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग एंजॉय करने आते हैं। आने वाले दिनों में पवन जी अपनी एक होटल चेन भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, मैं रात को सोते हैं ना, तभी मैं रात को 15-10 मिनट में पूरा प्लानिंग कर लेता हूँ, कल क्या करूँगा। तो मेरा पूरा दिन रूटीन फिक्स रहता है। मुझे ये काम करना, आज ये करना। मुझे इसे नहीं कोई आदमी मुझे खींच के ले जाए। आई एम वेरी प्लान्ड। इसके बारे में बहुत किताब पढ़ी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहीं भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, कोई भी अच्छी होटल में रहूँ, मैं सूरज उगते उठ जाता हूँ। ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मैं। फिटनेस मेरी पूरी है, थोड़ा हेल्दी हूँ मैं। थोड़ा पर आके जल्दी नहा लेता हूँ मैं। अब मैं टाइम से ऑफिस पहुँचता हूँ। मैं ऑफिस में मेरा सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। आज भी मेरे पास की लेके आता हूँ, मैं की खोलता हूँ, मैं बंद करता हूँ। आपके क्या क्या शौक है? मेरा मेन शौक तो देखिए घूमने का है। हाँ। आज मैं कहीं जाता हूँ तो अभी बाहर गया तो मैं कोई शॉपिंग नहीं करता, पहले बुक स्टॉल जाता हूँ। एक किताब जो ज्ञान है, जिससे हम लोग 100 आदमी के ज्ञान लेके हम 100 आदमी के लाइफ बन सकते हैं। तो किताब पढ़ता हूँ तो मेरे नॉलेज भी रहता है, मेरे फन एंड लर्न दोनों करता हूँ। और म्यूजिक, डांस, कहीं भी म्यूजिक बज जाए तो डांस में तो मैं काफ़ी अवार्ड लिया बिजनेस के साथ साथ। तो डांस मेरे बचपन से है। आज भी मैं इतना हैवी होने के बाद मैं 2 घंटा 3 घंटा डांस कर लेता हूँ।
दुनिया के 60-70 देशों की यात्रा और जापान से लेकर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस अनेक देशों में उन्हें सम्मानित किया गया है। पवन जी, आपको तो अनेक जगह सम्मानित किया गया, तो कोई ऐसे विशेष पुरस्कार? विशेष रूप तो मेरे पिताजी है। आज पिताजी ने जो शुरू में हमको एक हार्ड वर्क के लिए एक बोला इंटेंशन ठीक रखो, कुछ जो सॉफ्टवेयर हमको दे दिया है उसी के वजह से मैं आगे बढ़ाऊँ किया। आज दुनिया में हर कंट्री में मुझे बुला के वहाँ रिकॉग्नाइज किया गया। अब जापान से लेके यूएस में, न्यूयॉर्क में जब अवार्ड लेता हूँ सोचता हूँ ये बच्चा एक टाइम रास्ते में बैलून बेचता था, आज न्यूयॉर्क में अवार्ड ले रहे हैं। पवन जी, आज आपके जीवन पे ये फिल्म बनी, आपके जीवन के बारे में मैंने जाना और सच बोलूं तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ये सीख आपके जीवन से जब नई युवा पीढ़ी पे जाएगी तो मेरे को लगता है कि उनकी ज़िंदगी भी बन जाएगी वह ज़िंदगी। वाकई पवन कुमार अग्रवाल चमकते सितारे हैं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्ते। सही अर्थों में पवन जी अपने आप में पूरा परिवार है, जो केवल पिता की ही नहीं, माता, भाई, बहन सबको अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए है। पवन जी कहते हैं, ईश्वर सबका भाग्य लिखता है, आपको उसे कार्य रूप में परिणत स्वयं करना है। युवा पीढ़ी के लिए भी उनका संदेश यही है, सोच समझकर उद्यमी बनो, लीप ऑफ फेथ लो, परिश्रम करो, दूरदर्शिता से समय का निवेश करो। और यही वो बात है जिसकी वजह से वे अपने ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही अस्पताल के बिस्तर से फोन के माध्यम द्वारा अपने काम में पुनः जुट गए। पवन अग्रवाल की ये कहानी एक साधारण से असाधारण बनने वाले आदमी की कहानी है, उसके आत्मविश्वास और परिश्रम की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में घोर दरिद्रता देखी, गुब्बारे बेचे, पटाखे बेचे, किंतु इन संघर्षों में रहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, व्यवसाय शुरू किया और उसे सफलता के शिखर पर भी पहुंचाया। आज अपने संघर्ष की कहानी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने की शिक्षा देते हैं। और पवन जी पर सही अर्थों में ये बात लागू होती है कि उन्होंने न केवल अपनी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को बनाया है वह जिंदगी।